नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोहतक दौरे की। अमित शाह रोहतक पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। सांसद बाबा बालकनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र यादव भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ, सिरसा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ यहां पर मौजूद हैं। रोहतक में अमित शाह बाबा मसनाथ मठ में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। वो श्री बाबा मसनाथ मठ में महंत श्री चांदनाथ योगी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध किए गए थे, जिसके लिए भारी पुलिस बल कार्यक्रम स्थल में तैनात है। बाबा मसनाथ मठ में पंडाल भी लगाया गया है, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं पुलिस के करीब 1200 जवान भी तैनात है। तो भाजपा राजस्थान की सियासत का किला हर हाल में जीतना चाह रही है। इसके लिए उसने फायर ब्रांड और युवा चेहरे के तौर पर बाबा बालकनाथ को राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतारा है और राज्य की सियासत में उनकी नई पारी को धमाकेदार बनाने के लिए टिकट देने के 2 दिन बाद यानी भाजपा के चुनावी चाणक्य अमित शाह मठ के कार्यक्रम में रोहतक पहुंचे हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए भी इसे देखा जा सकता है। एक तरफ धर्म और आस्था तो दूसरी तरफ राजनीति। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक में। इसके अलावा आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोहतक पहुंचने से पहले जमकर बवाल भी हुआ है। यहां केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन देने के लिए आई आशा वर्कर्स की पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने राज्य प्रधान सुरेखा और C2 के जिला सचिव विनोद समेत कई आशा वर्कर्स को हिरासत में लिया है। पुलिस उन्हें बसों में भरकर ले गई। तो आशा वर्कर्स का प्रदर्शन भी इस दौरान देखने को मिला। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त रोहतक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनके रोहतक पहुंचने से पहले आशा वर्कर्स ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान पुलिस और आशा वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई। कुछ आशा वर्कर्स को पुलिस द्वारा हिरासत पे भी लिया गया। तो एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, दूसरी तरफ आशा वर्कर्स का जोरदार प्रदर्शन। यहाँ पे अमित शाह आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, सब जानते हैं, रोहतक के सभी निवासी जानते हैं। ये अखबारों में खबर छपी थी, हमें भी इस बात का पता था। हमारी हरियाणा की सरकार हमारी बात नहीं सुन रही पिछले 65 दिन से। तो केवल ये कहने के लिए आए थे अमित शाह जी को, एक कागज पकड़ाने आए थे कि जी आपका एक इंजन काम नहीं कर रहा है, उसको संभाल लो और बातचीत करके हमारे मसले का समाधान करो। हरियाणा की जनता बहुत परेशान हो रही है। उन्होंने बार बार अपील कर ली कि हमारे काम रुके हुए हैं, नवजात बच्चों का शिशुओं का जो है टीकाकरण रुका हुआ है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल नहीं हो रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कई अहम बातें भी उनकी तरफ से कही गई। इस दौरान भारत में खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने तारीफ की। संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही साथ नाथ संप्रदाय की शुरुआत आदिनाथ स्वयं भगवान शिव ने की थी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो नाथ संप्रदाय कान में कुंडल पहनकर प्रथा को आगे बढ़ा रहा है। हमारे संवाददाता राज टाकिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, रोहतक पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संबोधित उनकी तरफ से किया गया, कई बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन आज जो उनका ये दौरा है उसको कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या सियासी मायने हैं, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से अमित शाह रोहतक पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की है और साफ तौर पर राजस्थान चुनाव को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ से अलवर से सांसद चांदनाथ थे और उनके बाद जो है उनके शिष्य बाबा बालकनाथ रहे हैं। और अलवर का जो चुनाव, जब राजस्थान का जो चुनाव होने जा रहा है तो उसमें बाबा बालकनाथ को विधायक सीट दी गई है और उसमें कहीं ना कहीं ये भी जताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि बाबा बालकनाथ जो है काफी भारी बहुमतों से। बिल्कुल, धन्यवाद राज तमाम जानकारी के लिए।